मैंने आज कहीं पढ़ा, स्टे वेयर यू फील वैल्यू। वैल्यू मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम वो रिश्ता होता है जहाँ वैल्यू मांगनी नहीं पड़ती बल्कि महसूस करी जाती है। और कई लोग कह देते हैं कि वहाँ रुकना, वहाँ रुको ही मत जहाँ कीमत बताई जाए, या वहाँ रुको जहाँ आपकी मौजूदगी की इम्पोर्टेंस हो। तो बात ये नहीं होती, बात होती है कि आपका दिल कहाँ सुकून पाता है, कहाँ आपके दिल को ये फील होता है कि यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और कहाँ ऐसा होता है कि सचमुच आपकी मौजूदगी की कदर की जा रही हो। ये कहना आसान है कि वहाँ रुकिए जहाँ आपकी अहमियत हो, लेकिन ये उतना ही मुश्किल भी है। क्या सबकी ज़िंदगी में ऐसी जगह है सबके पास जहाँ सचमुच आपकी वैल्यू हो, आपकी इम्पोर्टेंस हो, और आप वहाँ रह रहे हो? बहुत कम लोग होते हैं जो इतने खुशनसीब होते हैं कि वो वहाँ रहें जहाँ उनकी वैल्यू हो। और यकीन मानिए, अगर आपके पास सचमुच ऐसी कोई जगह है जहाँ आप अपनी अहमियत के हिसाब से रहते हैं, तो आप इस दुनिया के सबसे लकी पर्सन हो। मसला पता क्या है? मसला ये है कि हर कोई जूझ रहा है अपनों से, उन रिश्तों के बीच जो रिश्ते उसने निभाने में अपनी ज़िंदगी लगा दी, जिनकी रीढ़ कमज़ोर हो चुकी है, जो इतना झुक गए हैं कि अब खड़ा होना मुश्किल है। वो बोलना ही नहीं चाहते कि उन्हें कोई अहमियत चाहिए, उन्हें कोई वैल्यू चाहिए, उनकी कोई इम्पोर्टेंस समझी जाए। वो कोई उन्हें हंस के अपने पास बैठा लेता है ना, वो सब कुछ देने वाले लोग आपकी झूठी मुस्कान पे भी फिदा हो जाते हैं। कई बार किसी की ज़िंदगी का सच इतना कड़वा होता है कि वो उन अपनों के बीच में रहता है जिन्होंने कभी उसे अपना समझा ही नहीं होता। ये मैंने एक बार कहीं लिखा था कि जिन्हें मैं अपना कहता था उनमें गैरों की तरह रहता था, जिन्हें मैं अपना कहता था उनमें गैरों की तरह रहता था, और सहूलियत के हिसाब से पास बिठाते थे मुझको जिन्हें मैं अपना कहता था। देखिए, बात सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन बात इतनी ही गहरी है कि कैसा लगता है जब आपको पता चले जिन लोगों के पास में आप बैठे हो, हंसते हो, बोलते हो, खाते हो, घूमते हो, प्लानिंग्स करते हो, लाइफ की प्लानिंग्स, अपना दुख दर्द शेयर करते हो, और आपको एक दिन पता चले कि अरे वो तो अपने थे ही नहीं, वो तो अपने है ही नहीं। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं होती। आपकी अहमियत, आपका जो किरदार है वो ज़रूरी नहीं है कि आप अहमियत के हिसाब से जीते हैं। कई बार आपकी नज़रों में किसी की अहमियत इतनी हो जाती है कि आप कभी उसे ये महसूस ही नहीं करवा पाते। जैसे कहा जाता है, कोई सॉन्ग है कि साडे, पंजाबी का एक सॉन्ग है कि साडे तन दियां जुत्तियां सिवा के पैरी पा लै पर छड़ के ना जा। कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ़ होगी कि ये इमोशंस कहाँ से आए होंगे अगले में। तो क्या उसका कहीं कोई वजूद नहीं है? क्या वो इंसान अब अपनी अहमियत को ढूंढता रहे? तो कहाँ है जो ये कहने के लिए मजबूर है कि साडे तन दियां जुत्तियां सिवा के पैरी पा लै पर छड़ के ना जा। या हिंदी में भी है कि रास्ते का पत्थर जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया।
लेकिन अब पत्थर की तो मजबूरी है ना, वो तो वैल्यू के हिसाब से वहाँ रह ही नहीं पाता। शायद पत्थर की वैल्यू इतनी ही है कि वो ठोकरों का मोहताज हो गया है, और इसीलिए लोग उसे ठोकर मारने में खुशी भी लेते हैं शायद। पत्थर क्या करे, हाँ कोई इसकी अहमियत इतनी समझ सकता है कि उसे किसी पानी में डाल सकता है ताकि वो ठंडा रहे, या कई बार अहमियत इतनी भी हो जाती है कि पत्थर भी भगवान बनाकर पूजे जाते हैं।